मर्दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी। अजीम तरीन हस्ती के बारे में कुछ यूं बताना चाहता हूं। अगर आप हजरात यकीनन सो गए तो समझो खो गए। अरबी का बेहतरीन मकूल है, मन जद्दा वजदा, जो खोया वो सोया, यानी जो सोया वो खोया। जागे हुए कोई चीज हाथ लगती है, सोए हुए को कोई चीज हाथ नहीं लगती। सोया हुआ एक मुर्दे के मानित हुआ करता है। तो कस्बे के लोगों, किसी की कुर्सी खाली तो नहीं है? जिसकी कुर्सी खाली हो, देखिए वो अजीम तरीन हस्ती तशरीफ ला चुके हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब, मुफ्ती खालिद साहब, नाराए तकबीर। अगर मैं यूं कह दूं तो कोई मुबालगा ना होगा। ये अजीम तरीन हस्ती सुबह के निकले हुए हैं, अहले फजर अपनी मकाम से निकले थे और ये तमाम तर जलसों को करते हुए गालिबन ये इनका 8वां जलसा है। आज की नशिस्त का 8वां जलसा आज के शब का। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं उस मर्द कलंदर को दावत देने लगा। लोगों, मैं उस मर्द कलंदर को दावत देने लगा कि जिसकी ललकार से मुनकिरीन नौमान कांप रहे हैं और वो मर्द मुजाहिद मैदान में खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है मजीद, कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है मजीद। मैं भी सीना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। अरे दुश्मन करेंगे मेरी दलेरी पे तबसीरे, मर के भी एक आध समंदर में भंवर छोड़ जाऊंगा। अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी नाज़िम आला, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती खालिद साहब मिंबर नूर पर जलवगर हैं। हुजूर वाला से अदबन दरखास्त है कि अपने पंदो नासाही से हम सब सामाईन को महसूस फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रियातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों में टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में लटके हुए जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर व तहरीर इंसानों में, रब कौनैन के सारे कुरान में जिस कदर हर्फ हैं, जिस कदर लफ्ज हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दनशीन, पाकीज़ा मेरी माएँ और बहनें, हजरत अक़दस हजरत क़ारी तहसीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की शफ़क़तें और क़ारी मोहम्मद नाज़िम साहिब दामत फ़ुयूज़हुम की इनायतें पहली मर्तबा आपके दयारों में हाज़री का शर्फ बख्श रही हैं। वैसे तो यहाँ अकाबिरीन उम्मत का जम्मे गफ़ीर, उलमा, आइम्मा, मुअज़्ज़िनीन मौजूद हैं। मुख्तसर से वक्त के लिए मैं भी आप हजरात के सामने हाजिर हुआ। हजरत क़ारी शेर खान साहिब नाज़िम जलसा, इनकी इजाज़त से आपके दरमियान में बैठा दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, सबसे पहले तो खुशी की खबर ये सुनाई गई कि हमारे इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो क़ारी नादिम के ज़ेरे एहतमाम चलता है, इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी हाफिज़ क़ुरआन हुए और इस साल भी तकरीबन 2 हाफिज़ क़ुरआन इस इदारे ने आपको तकरीबन 20 साल के बाद दिए। ये एक खबर बड़ी खुशी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपने इस इलाके को इस नेमत के लिए चुन लिया तो अल्लाह जी 2 नहीं बल्कि हमें 2000 हाफिज भी कम हैं। अल्लाह जी आप अगर चाहें तो हमारी झोलियों में, हमारे इन कमजोर से हाथों में कि जब हमारे पास नेकियों का और कोई जखीरा ना हो, अल्लाह आप ऐसी नेमत डाल दें
कि जो हमारी मग़फ़िरत का दरिया बन जाए, हमारी जन्नतों का दरिया बन जाए। यकीनन ये हाफिज़ कुरान का होना, ए अल्लाह के नेक बंदो, ये मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया है, मेरी और आपकी जन्नत का दरिया है। ये दो हाफिज़ कुरान हुए, काबिल मुबारकबाद हैं इनके माँ बाप, काबिल मुबारकबाद हैं इनके उस्ताद, काबिल मुबारकबाद हैं इनके खानदान वाले, काबिल मुबारकबाद हैं इनसे मोहब्बत करने वाले, काबिल मुबारकबाद हैं इनकी बूदोबाश में, इनकी परवरिश में, इनकी नशो नुमा में, इनकी हर जरूरत में अपनी खर्चों से निकाल करके इनकी जरूरतों को गाहे बगाहे पूरी करने वाले काबिल मुबारकबाद हैं इनके मुआविनीन, काबिल मुबारकबाद हैं इनके मुआविनीन के साथ साथ इनके मुहिब्बीन, इनके मुतवस्सिलीन, इनके मुताल्लिकीन, इनके मुशीर, तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं कि जिनकी मेहनतों की बरकत से अल्लाह ने मुझे आपको आज ये दो हाफिज़े कुरान अता फरमाए हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये तमन्ना जाहिर कर लो, ये तमन्ना, ये इरादा अपने रब के सामने रख लो। अल्लाह हाफिज तो हम भी चाहते हैं, अल्लाह आलिम तो हम भी चाहते हैं, और ऐसी रात में अल्लाह से तमन्ना कर लो कि जिस रात में मेरे अल्लाह का मूड अच्छा है, जिस रात में मेरा अल्लाह अपने बंदों की तरफ अपनी रहमतों के साथ इसीलिए मुतवज्जे है ताकि अल्लाह से ये बंदा कुछ मांगे, कुछ तलब करे, आज उसको नेमतें उज़्मा दे दी जाएं, आज उसको नेमतें ताम्मा दे दी जाएं। आज मेरा अल्लाह अपने बंदों की तरफ अपनी रहमतों के साथ, अपनी मोहब्बतों के साथ, अपनी उल्फतों के साथ मुतवज्जे है, और आज अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो रात को जाग करके अपने रब को राज़ी करने में लगे हुए हैं, अपने रब को मनाने में लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, आज की रात अल्लाह की तरफ से करम की रात है, रहम की रात है, बरकतों की रात है, फजल की रात है। आज तो अल्लाह देने से नहीं रुकेगा, अगरचे बंदा लेने से थक जाए, अगरचे बंदा मांगने से थक जाए, तो खबरदार ऐसे मौके पर अपने जहन को जरा हाजिर नाजिर रखना। ऐसे मौके पर दुनिया की कोई पानी चीज न मांग लेना, दुनिया की कोई खत्म होने वाली चीज का अल्लाह के सामने मुतालबा न कर देना। हाँ, कभी पछताते फिरे जाओ कि हमने मांगा भी तो क्या मांगा, ऐसी चीज मांगी जो खत्म होने वाली थी, ऐसी चीज मांगी जो मताए गुरूर थी, ऐसी चीज मांगी जो सिर्फ इस दुनिया के अंदर काम आने वाली थी। आज अल्लाह अगर अपने बंदों के देने के मूड में है, क्यों ना ऐसी चीज मांगे जो दुनिया में भी काम आए, जो आखिरत में भी काम आए, जो आखिरी जन्नत के दरवाजे तक लेकर के जाए। क्यों ना हम अपने रब से ऐसी चीज मांगे। ऐसे वक्त में मुझे याद आती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, मुझे याद आती है किस वक्त में कि जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, इब्राहिम जरा मक्के की जमीन पर जाओ, जरा वहां पर जाकर के देखो, तुम्हें काबे के निशानात मिलेंगे, जरा जाकर के देखो। हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह जी निशान मिल गए। कहा, अब काबे की तामीर शुरू करो, मेरे घर की तामीर शुरू करो और इस काबे को बनाना शुरू करो। वो एक लंबी तफसील है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, जरा सुनते चले जाएं। जब काबे की तामीर हो गई, अरे काम कराने वाला अल्लाह है, मजदूर मेरे, हाँ मेरे दादा हजरत इब्राहिम है, हाँ मिस्त्री मेरे दादा हजरत इब्राहिम है, मजदूरी इस्माइल कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब अल्लाह मजदूरी कराए तो मेरे अल्लाह ने मालूम किया था, इब्राहिम आपने मेरी बात को माना है, काबा तामीर कर दिया है, अब जरा मुझसे बताओ क्या चाहते हो, मजदूरी में क्या चाहते हो। और हमारी अदालत का कानून ये है कि हमारे यहाँ मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाती है। और कामयाब है वो दुनिया के इंसान जो मजदूर को मजदूरी दे करके खुश कर दें। नेक है वो इंसान जो मजदूरों को आंसू नहीं लाने देते, जो मजदूरों का पसीना सूखने नहीं देते। मेरा अल्लाह ऐसे मालिकों से खुश होता है, ऐसे लोगों को और ज्यादा देता है जो मजदूरों को खुश करके रखते हैं, मजदूरों को परेशान नहीं करते। क्योंकि मेरे अल्लाह की अदालत का कानून है, मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उस तक
पहुंच जानी चाहिए। कल परसों आज कल ये बहाने न बनाए जाएं, बल्कि मजदूर की मजदूरी फौरन दे दी जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं, ऐ मेरे रब ऐसा मौका दिया, आप मुझे मजदूरी देंगे। अल्लाह जब नबी बनाता है तो ज़हन भी आला देता है, ज़हीन भी मजबूत बनाता है। हजरत इब्राहिम से जब मेरे अल्लाह ने कहा मांग लो क्या मांगना चाहते हो, तो हजरत इब्राहिम के ज़हन ने काम किया। अगर मुझ जैसा और आप जैसा होता, कारोबार मांगता, दुकानें और मकान मांगता, प्लॉट और अपनी दुनिया में मालदारी मांगता, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी के ज़हन पर, कुर्बान जाऊं हजरत इब्राहिम की ज़हनियत पर। क्या मांगते हैं अपने अल्लाह से, मेरे रब्बा अगर तुझे मुझे मजदूरी देनी है तो फिर दे दीजिए। आपके बाग में एक कीमती फूल है, आपकी नेमतों में एक कीमती हीरा है, आपके खजाने में एक कीमती गौहर नायाब है। हाँ हाँ अल्लाह जी मुझे मालूम है वो कीमती नायाब कोई और नहीं, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह जी अगर आपको मुझे मजदूरी देनी है, आप वादा कर चुके हैं, तो उस आखिरी नबी को मेरे खानदान के अंदर पैदा कर दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उसको मेरे खानदान के अंदर पैदा कर दीजिए। मेरे रब ने वादा किया, मेरे रब ने मजदूरी दी है और मेरे रब ने दिखाया है। हजरत इब्राहिम के बेटे पैदा हुए हैं, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक से हजरत याकूब चले हैं और बनी इसराइल का एक सिलसिला चल पड़ा है। 18,000 से ज्यादा अंबिया इस सिलसिले के अंदर आए हैं। इधर हजरत इस्माइल से एक नस्ब चला है और उसी नस्ब में मेरे अल्लाह ने मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। मेरे आका ने इसी खानदान के अंदर अपनी आंखें खोली हैं। तभी तो आज बनो इसराइल हमसे नफरत करते हैं। उनका इरादा और तमन्ना यह थी कि आखिरी नबी भी हमारे खानदान में आएगा, आखिरी नबी भी बनो इसराइल के अंदर आएगा। लेकिन मेरे और आपके अल्लाह ने हजरत इस्माइल के नस्ब में मेरे आका को पैदा किया और हजरत नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल किया। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आज अल्लाह देने के मोड में है, आज अल्लाह मुझसे और आपसे राजी है, क्यों ना मैं और आप भी जहन का इस्तेमाल करें। दुनिया की मुर्दा चीजें न मांगे, दुनिया की पानी चीजें न मांगे, मालदारी के चक्कर में न रहे। रब्बे काबा की कसम ऐसे वक्त में इरादा कर लें, अल्लाह अगर तू हमें देना चाहता है तो हमारे पल्लों में हाफिज़े कुरान घेर दे, अल्लाह आलिमे दीन घेर दे, अल्लाह मुफ्तियों की फहरिस्त घेर दे। अल्लाह ये दुनिया में भी काम आने वाले हैं, अल्लाह ये आखिरत में भी हमें जन्नत में ले जाने वाले हैं। वैसे तो हमारे पास नेकियां नहीं हैं, वैसे तो गुनाहों का बोझ ज्यादा है। इसलिए मेरे अल्लाह आप हमें आलिम दीजिए, आप हमें मुफ्ती दीजिए। ये दुनिया की ऐसी डिग्रियां हैं जो लालच से नहीं मिलती, जो सिफारिश से नहीं मिलती, हाँ किसी को पैसे देकर के नहीं मिलती। अल्लाह की कसम ये हाफिज़े कुरान उन्हीं को मिलते जो रात और दिनों मेहनत करते हैं, उन्हीं को मिलते हैं जिनके माँ बाप आंसू बहाते हैं, उन्हीं के मिलते हैं कि जिनके माँ बाप हलाल खाते हैं और दूसरों को और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। अल्लाह उन्हीं को ये नेमत उज़्मा अता करता है, ये हर किसी के बस में नहीं है। ये उन्हीं को मिलती है जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, जो अपने अइम्मा से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मुदर्रिसों से मोहब्बत करते हैं, जो मुअज्जिनीन से मोहब्बत करते हैं, जो अपने उलमा को देख करके मुस्कुराते रहते हैं, जो अपने उलमा की सोहबत में बैठना अपने लिए इबादत समझते हैं, अपने दस्तरखानों पर बुलाना अपने घर की जीनत और बरकत समझते हैं। अल्लाह ये दौलतें उन्हीं को देता है जो इन उलमा, इन हुफ्फाज और इन कुर्रा से मोहब्बत करते हैं। हर किसी के बस में नहीं है। ये मर्तबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर किसी के वास्ते दारो रसन कहां,
अल्लाह के नेक बंदे दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन ये हाफिज तो किसी कीमत पे नहीं खरीद सकता। ये हाफिज किसी सिफारिश से नहीं मिलेगा, ये हाफिज तुझे किसी रिश्वत से नहीं मिलेगा। रब्बे काबा की कसम मुझे कहने दीजिए, ये हाफिज तुझे आंसू बहाने से मिलेगा, ये हाफिज तुझे आज की रातों में अपने रब को मनाने से मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों काबिल मुबारकबाद है ये हाफिज कुरान जिन्होंने आज कुरान करीम मुकम्मल किया। उस्तादों के लिए दुआएं कीजिए, माँ बाप के लिए दुआएं कीजिए, और एक दुआ और बढ़ा दीजिए, अल्लाह इनको आलिम भी बना दे, अल्लाह इनको मुफ्ती भी बना दे। ये दुआ क्यों देने लगा? ये दुआ इसलिए देने लगा, हाफिज कुरान बन गया, कल कयामत का मैदान होगा, माँ बाप को जन्नत में लेकर के जाएगा, माँ बाप के सर पर ताज सजवाएगा, 10 आदमियों को जहन्नम से निकालेगा, जन्नत में दाखिला कराएगा। और 10 आदमी नहीं बल्कि एक रिवायत तो इशारा करती है ये 10 खानदानों को जन्नत में लेकर के जाएगा। आगे बढ़िए, अगर अल्लाह ने इसको आलिम बना दिया फिर तो दुनिया देखेगी कि जब मेरा अल्लाह जन्नतियों के लिए जन्नत के फैसले करेगा, इन उलमा को जन्नत के दरवाजे पर रोक लेगा। कहां चले उलमा की जमात, किधर चले उलमा की जमात? अल्लाह जन्नत का फैसला हो गया, अल्लाह 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 तेरे महल का फैसला हो गया। मेरा अल्लाह कहेगा अभी कहां चल दिए, जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये तोहफे देने वाले खड़े हुए हैं। जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुम्हारी ठंड में गर्मी का इंतजाम करने वाले, गर्मी में ठंडी चीजों का इंतजाम करने वाले जरा देखो पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ तक के खून पसीने से कमाते थे और उसमें से 10 रुपये निकाल कर तुम्हारे पास लाने वाले, ताकि तलबा पढ़े, तलबा आगे बढ़े, हाफिज बने, आलिम बने, हमारी बख्शिश का दरिया बने। हाँ, वो मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं। ऐ मेरे रब, करना क्या है? ये अपने गुनाहों की वजह से मायूस हैं। ए उलमा की जमात, जितने भी तुमसे मोहब्बत करते थे, इशारे करो, हम सबको तुम्हारे इशारे पर जन्नते नईम अता करेंगे। ये दर्जा अल्लाह इन उलमाए कराम को देने वाला है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, इनके लिए मोहब्बत के बाजू बिछाए जाएं, इनके लिए अजमत के बाजू बिछाए जाएं, इनकी हौसला अफजाई की जाए। हाँ, इनके हौसले को और बढ़ाया जाए। और जिन्होंने 20-15 साल में मुझे और आपको हाफिज दिए हैं, इनके कदमों को मजबूत किया जाए, इनके कंधों को मजबूत किया जाए, और इनसे कह दिया जाए जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम अपने खून पसीने के जरिए से आपकी और आपके इदारे की जरूरत को पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाएं। अल्लाह हाथ उठाने पर अजर अता कर दे। मुझे लग रहा है रात काफी होती जा रही है, इसलिए मेरे अल्लाह के बंदो, दुआ का वक्त बिल्कुल करीब है। कौन कौन अल्लाह के बंदे अपने इन गरीब तलबा के लिए, अपने इस मदरसे के लिए, कौन कौन सबसे पहले नंबर पर खड़े होकर के आ रहे हैं? आ जाओ भाई, माशाअल्लाह।